कोई तुर्कमन ऐसा नहीं कोई जो ये इशलिकी ना बनाए। हम लोग अक्सर ईद के पहले दिन सुबह सुबह जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए फिर ये घर में तैयार होता है। फिर ये जितने भी आसपास हमसाए उन सबको बुला के एक साथ हम लोग खाते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। और इसके अलावा हम लोग शादी के फंक्शंस में कोई और फंक्शन हो या मंगनी हो, यारों दोस्तों में कभी जुमे को या इतवार को जो फारिग हुआ उस दिन बैठ के जो है हम लोग ये बनाते। 1979 में यहाँ हिजरत करके आए। 600 से 800 के घर तक करीब आबाद है यहाँ कोयटा में और ये सारे के सारे बनाते ही। इशलिकी हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल खुराक है, इसको हम लोग सर्दियों के दिनों में स्पेशली पकाते हैं और ये सर्दी को कम करने के लिए। और इसके जो इंग्रेडिएंट वगैरह हैं ये इनमें सबसे पहले मटन का गोश्त होता है और प्याज होता है, लहसुन होता है और टमाटर होता है, प्याज होता है। और इसको जो है ना ये बारीक काटते हैं गोश्त को, उसके बाद इसको 3-4 घंटे के लिए इसको जो है ना रखते हैं। इसके ऊपर दाम के आटे को गूंद के फिर बना के उसको ऊपर रख के फिर हम लोग इसको तवे पे भी बना सकते हैं, ओवन पे भी बना सकते हैं। इसको आटे का गूंदने के बाद ये तकरीबन इसका जो प्रोसेस है 5 घंटे में पूरा होता है। मतलब टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी खुराक है। एक इशलिकी पे जो है ना ख़र्चा तकरीबन एक 200 तक आएगा। मेन इंग्रेडिएंट इसका गोश्त, मटन का गोश्त भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसमें आप चिकन के अलावा कोई भी गोश्त उसमें आप डाल सकते हो, चिकन और फिश के अलावा। ये एक खुराक है रोटी, इसको आप पाकिस्तान की ज़ुबान में पिज़्ज़ा टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कि ये हमारी ट्रेडिशनल खुराक है। इशलिकी जो है ना ये तुर्कमनी का लफ्ज़ है। इसको जो है ना ये तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादातर तरजीह वो खाते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में कोयटा में होता है यहाँ पे, और इसके अलावा पेशावर साइड में है। हमारे तुर्कमन लोग हैं इसको ये पसंदीदा उनका खुराक है। स्पेशली जब हम लोग दूर से कहीं मेहमान आते हैं तो उनके लिए जो है ना स्पेशली हम लोग बनाते हैं ये।